Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic that is very important and interesting topic of chapter number 24, Hardy-Weinberg theorem. हार्डे एंड वेनबर्ग दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने अलग अलग जगह पर काम किया, लेकिन काम इनका सेम था। ये तो जब काम पब्लिश हुआ उसके बाद पता चला कि इनका काम एक था, एक जैसा था। इन दोनों ने अलग अलग जगह पर एक जैसा काम जो किया वो क्या था, उसके बारे में हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, जो इनका काम था वो था एक पॉपुलेशन के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूं, ये मैंने एक बाउंड्री लगा दी है। इस बाउंड्री के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 इंडिविजुअल्स हैं। चले मैं बात करता हूं 1000 इंडिविजुअल हैं। एक ही स्पीशी के 1000 इंडिविजुअल हैं, तो ये चीज क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। तो इस पॉपुलेशन की इन्होंने स्टडी की, लेकिन स्टडी की जो बेसिस थी, फंडामेंटल्स थे, वो क्या थे डियर स्टूडेंट्स? वो थे जेनेटिक्स। इन्होंने इस पॉपुलेशन की जेनेटिक को स्टडी किया। जब इनके जेनेटिक कैरेक्टर्स को देखा गया, जीनोटाइप को देखा गया, फिनोटाइप को देखा गया, तो अल्टीमेटली हार्डे एंड वेनबर्ग ने एक लॉ पेश किया, एक फैक्ट पेश किया जो कि नेचुरल फैक्ट है। दैट इज द हार्डे वेनबर्ग लॉ। इस लॉ के मुताबिक ये कहते हैं कि नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस, याद रखें, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन की जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं या अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती हैं वो सेम रहती हैं। यहां पर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं यहां पर दो वर्ड लिखूंगा। एक जो कि हमारे पीएम साहब कहते हैं कि तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, और एक है डियर स्टूडेंट्स तब्दीली नहीं आएगी। याद रखें, इन दोनों लाइंस का मतलब क्या है? एक में हम कहेंगे कि इस पॉपुलेशन की अलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इट्स मीन तब्दीली आएगी। एक में हम बात करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, इट्स मीन कि तब्दीली नहीं आएगी। तो इसको हमने क्या करना है? 1 बाय 1 स्टडी करना है। तो हमने बात की है जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप क्या होता है? मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? एक क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम पर एक खास जीन एक खास पोजीशन पर मौजूद है। इसको हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। और वो जीन है आपके पास सपोज ए। अब इस जीन का जितने भी इंडिविजुअल होंगे उन सब के अंदर जो लोकस होगा डियर स्टूडेंट्स वो यही होगा। हाँ, इसके अलील्स और हो सकते हैं। तो मैं इस पूरे टॉपिक के अंदर इसका सिर्फ दूसरा लिए देखे, किसी और दूसरे इंडिविजुअल का और ऑर्गेनिज्म का क्या है? क्रोमोसोम है। मे बी इसके इसी लोकस पर ये जीन स्मॉल ए की फॉर्म में पाया जाए, इट्स मीन कि इसका अलील पाया जाए। अब हमने क्या करना है? इस अलील की या इसकी या इसकी या इन दोनों की डियर स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर एक की बात करेंगे तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होगी, दो की बात करेंगे एक ही इंडिविजुअल के अंदर तो डियर स्टूडेंट्स वो दैट इज द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बात करनी है, क्योंकि हार्डे वेनबर्ग ये कहते हैं कि ऐसी पॉपुलेशन जिसमें एवोल्यूशन ना हो, जिसमें तब्दीली नहीं आए, उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि आपके पास जो अलील्स होंगे, फॉर एग्जांपल इस लोकस पर मैं बात कर रहा हूं कि एक आपके पास अलील है ए, उसको इन्होंने किसके बराबर रख लिया है? पी के, क्योंकि ये डोमिनेंट है। इसी तरह से स्मॉल ए को बराबर रख लिया है किसके डियर स्टूडेंट्स? क्यू के। तो इनका कहना यह है कि जो जीनोटाइप या अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी या जो अलील का कॉम्बिनेशन होगा पी प्लस क्यू, वो बराबर किसके होगा? 1 के बराबर होगा। यहां पर इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की थी। वो क्या है कि हमारे पास एक इमेजिनरी आप कर लें, इमेजिनेशन कर लें, सपोज कर लें कि 500 प्लांट्स हैं। उन 500 में हमारे पास 480 जो हैं उनके फ्लावर पिंक हैं और 20 के क्या है हमारे पास? वाइट हैं। तो जो पिंक को कंट्रोल कर रहा है, पिंक के लिए कैपिटल ए है, और वाइट के लिए डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? स्मॉल ए है। तो यहां पर हमने देखना है कि ये जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट होने की वजह से इस पॉपुलेशन के अंदर इतने इंडिविजुअल जो थे वो क्या थे? पिंक थे, और इसी वजह से चूंकि ये रिसेसिव है, रिसेसिव अलील की वजह से है, तो इसमें आपके पास इनकी तादाद जो थी वो कम थी। फर्दर जब टेस्ट क्रॉस किए गए तो पता चला कि हमारे पास 320 ऐसे थे इसमें से जिनका कॉम्बिनेशन जो था वो कैपिटल ए एंड कैपिटल ए था, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए। इसी तरह से जो 160 थे
160 का जो कॉम्बिनेशन था वो था कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। इट्स मीन कि ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में थे, ये आपके पास होमोजाइगस फॉर्म में थे। अब इनकी देखी गई तो ये आपके पास इस फॉर्म में आए थे। ये कितने थे? 20 थे। देखिए 500 प्लांट्स हैं, 500 प्लांट्स में जो अलील्स होंगे या जीन जो होंगे वो जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं। तो जोड़ों में ये आपके पास कितने हो जाएंगे? सबको डबल कर दें। अगर ये 500 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा? 1000 होगा। इट्स मीन कि 500 इंडिविजुअल के अंदर जीन्स कितने हैं, अलील कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? 1000 है, क्योंकि हम सिर्फ पेयर की बात कर रहे हैं। अगर ये है या फिर ये है, दोनों अगर बात करेंगे तो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें 320 को मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाता है? 640। इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो 320, इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाता है? 40। अब आप इसकी निकाल लें। अगर आप इसको टोटल पे डिवाइड कर देते हैं, टोटल हमारे पास अलील कितने हैं? 1000 है। इसको 1000 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 1000 पे डिवाइड कर दें, इसको भी आप क्या कर दें? 1000 पे डिवाइड कर दें। तो इसमें हाफ आपके पास ये होंगे, हाफ आपके पास ये होंगे। इट्स मीन कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? 0.64, 0.32 एंड 0.04। अब जब आप इन सब को क्या करते हैं, सम करते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है? 1 ही आता है आपके पास। या अगर आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो इसमें से हाफ ये इधर चले जाएंगे। इट्स मीन क्या होगा कि 640 ये थे, 320 का हाफ कितना होता है? 160 प्लस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 800। तो आपके पास जो अलील होंगे कैपिटल ए वो कितने होंगे? 800 होंगे। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स स्मॉल के लिए भी 40 ये और 160 इधर से आ जाएंगे, क्योंकि ये 320 अगर है ना तो ये आधे ये होंगे, आधे ये, 160 ये होंगे, 160 ये होंगे। तो ये पहले के लिए 160 मैंने यूज़ कर लिया, दूसरे के लिए भी मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। तो ये हमारे पास कितने आ जाते हैं? 200 ये आ जाते हैं। तो अब जब इनको हम 1000 पे डिवाइड करते हैं, सपोज मैं इसको 1000 पे डिवाइड करूं, 800 डिवाइडेड बाय 1000 ये बराबर किसके आ जाएगा? 0.8 के। इसी तरह से 200 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0.2 के। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ए हमारे पास किसके बराबर आ गया है? ए हमारे पास आ गया 0.8 के और स्मॉल ए हमारे पास आ चुका है 0.2 के। अगर मैं इस फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करता हूं तो ए का क्या है हमारे पास? 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें ये किसके बराबर होगा? 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन की, क्योंकि उसके अंदर चाहे जैसे भी मामलात आते रहें, मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर रैंडम मीटिंग है, इट्स मीन कि इंडिविजुअल जो है वो सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो रही, तो वो उसकी जीन फ्रीक्वेंसी को क्या करती है? डिस्टर्ब जो है वो नहीं करती। वो आपके पास हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब देखें कि इस पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ना ऐड करने हैं, ना आपने निकालने हैं, ना इसमें म्यूटेशन होने देनी है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको आपने क्या करना है, यहाँ पर नहीं होने देना। तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो क्या रहेगी? उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल कांस्टेंट रहेगा। इसमें आप हर एक की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आपके पास p आपने फाइंड करना तो 1 माइनस q हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने q फाइंड करना है तो डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस p हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? हर एक की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखें वो वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। लेकिन अगर आप गैमीट्स की फॉर्म में चले जाएं, गैमीट्स से आगे फर्दर चले जाएं ज़ाइगोट की फॉर्म में, एक इंडिविजुअल के अंदर हमेशा जो जीनोटाइप होगी वो कम्बिनेशन होगा। तो आपके पास a और a बराबर हो जाएगा p स्केयर के, स्मॉल a स्मॉल हो जाएगा q स्केयर के, और a और a बराबर हो जाएगा 2p q के। जब यही वैल्यूज़ आप इसके अंदर लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास भी फिर भी आंसर जो है वो 1 के बराबर आता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है कि अगर हम 0.8 का स्केयर लें प्लस डियर स्टूडेंट्स 0.2 का स्केयर लें प्लस 2, 0.8 एंड 0.2, इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा 0.64, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्लस 0.04, ये आपके पास आंसर यहाँ पे आया है, प्लस डियर स्टूडेंट्स 0.32, ये आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो ये देख लें ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर इसका जो सद्दे बाब है इस ओवरऑल
जितनी मैंने ये कैलकुलेशंस की हैं या इक्वेशंस लिखी हैं, इसमें ये है कि आपके पास हार्डे वेनबर्ग ये कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन का जिसमें एवोल्यूशन नहीं होनी, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन जो है, उसमें जो उसकी जीनोटाइप होती है या अलील्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। लेकिन उसके लिए हमने कुछ फैक्टर्स को देखना है डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि तब्दीली आएगी या तब्दीली नहीं आएगी। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी को या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, चेंज करती हैं, और वो अगर आप उनको रोक लें, उन चीज़ों को होने से रोक लें, तो आपकी पॉपुलेशन में कभी भी किसी भी टाइम पर एवोल्यूशन नहीं होगी, वो हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है म्यूटेशन। आपने क्या करना है, म्यूटेशन को कंट्रोल करना है। अगर आप एक पॉपुलेशन को, फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं बना देता हूं, ये 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर अगर आपने म्यूटेशन नहीं होने देनी, आपने कंट्रोल करके रखना है कि भाई इसमें कभी भी म्यूटेशन ना हो, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तब्दीली नहीं आएगी। अगर म्यूटेशन होंगी तो तब्दीली आएगी। तब्दीली क्या है डियर स्टूडेंट्स, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के अंदर तब्दीली है। इट्स मीन अगर म्यूटेशंस होंगी तो तब्दीली आएगी, अगर म्यूटेशंस नहीं होंगी तो तब्दीली नहीं आएगी। आपने क्या करना है, उस पॉपुलेशन के अंदर म्यूटेशन नहीं होने देनी। तो ये एक आइडियल बात है, दैट्स इम्पॉसिबल। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं माइग्रेशन की। आपने इस पॉपुलेशन में ना तो लोगों को बाहर जाने देना है, ना ही इस पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल है उनको आने देना है। इसमें आपके पास जो है वो ई माइग्रेशन जो है वो भी नहीं होने देनी और इमिग्रेशन भी नहीं होने देनी। इट्स मीन ई फॉर एग्जिट निकलने भी नहीं देना, आई फॉर इन आने भी नहीं देना, क्योंकि अगर आएंगे तो नए जीन्स आएंगे, अगर जाएंगे तो आपकी पॉपुलेशन में से बहुत सारे जीन्स निकल जाएंगे। सो इट्स मीन कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएंगी। तब्दीली इट्स मीन कि आएगी। हाँ, अगर आप माइग्रेशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं तो तब्दीली नहीं आएगी, तो फिर भी आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो आइडियल ही रहेगी, उसके अंदर किसी तरह की भी तब्दीली नहीं आएगी। उसके बाद हमने बात करनी है जेनेटिक ड्रिफ्ट की। डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं? सडनली बाय चांस क्या हुआ है, चेंज आ गया बहुत बड़ा। मिसाल के तौर पर कोई भी नेचुरल एजेंसी है, नेचुरल एजेंसी ने क्या कर दिया है, वोल्केनोज हैं, उसके बाद लावाज हैं, अर्थक्वेक है, आपने इस पॉपुलेशन को उन सब चीज़ों से बचा के रखना है। दैट्स इम्पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप बचा के रख सकते हैं किसी भी नेचुरल एजेंसी से, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होने देते, जेनेटिक ड्रिफ्ट के रिजल्ट में क्या होगा, लॉस ऑफ मल्टीपल जीन, लॉस ऑफ मल्टीपल जीन्स, बहुत सारे जीन्स या फिर अलील जो हैं उनका लॉस हो जाएगा, आपने उसको उससे बचा के रखना है। दैट्स इम्पॉसिबल। तो फिर अगर आपने इस जेनेटिक ड्रिफ्ट को रोक लिया तो तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन अगर ये हो गई तो तब्दीली आएगी। और ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, जैसा कि अभी फॉर एग्जांपल हम देखें तो कितने लोग कोरोना से मर गए हैं, बहुत सारे ऐसे काम के जीन्स थे, मे भी उनके अंदर हों, वो क्या हो चुके हैं, स्विच ऑफ हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, पॉपुलेशन से बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद हमने बात करनी है नॉन रैंडम मेटिंग की। पहले तो आपको रैंडम मेटिंग का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, A to Z यानी कि A से लेकर Z तक इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से A B के साथ भी जो है वो कॉपुलेशन कर सकता है, इसी तरह से B जो है वो D के साथ कर सकता है, इसी तरह से रैंडमली जो मिसाल के तौर पर P है वो N के साथ कर सकता है। तो रैंडमली बाय चांस कॉपुलेशन हो, मेटिंग हो, फर्टिलाइजेशन हो, इसका इफेक्ट इसके जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी उस पर नहीं होता। हाँ, अगर नॉन रैंडम मेटिंग होगी, नॉन रैंडम मेटिंग को आप क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग बोलते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोल लें। अगर आपने सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवानी है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग होगी तो वो क्या कर देगी, अलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगी, तब्दील कर देगी। रैंडम मेटिंग जो है उससे अलीलिक फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी, 1 के बराबर रहेगी। इसकी एग्जांपल हम ब्रॉयलर्स की ले लेते हैं। हमने क्या किया कि ब्रॉयलर्स इन ब्रीडिंग करवाना शुरू कर दी। अपने डिजायर्ड कैरेक्टर वाली जो मुर्गी है उसको हमने फॉर एग्जाम्पल उसकी हमने क्या करना शुरू कर दिया, फॉर्म्स बनाने शुरू कर दिए, शेड्स बनाने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ कि बहुत सारे जीन जो कि वाइल्ड लाइफ में प्रेजेंट थे वो स्विच ऑफ कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर वो पॉपुलेशन से ख़त्म हो गए हैं जो मुर्गों की पॉपुलेशन थी। अब हमारे जो डिजायर्ड जीन हैं सिर्फ वही पड़े हुए हैं। तो इट्स मीन कि हमने क्या कर दिया है, इफेक्ट किया है पॉपुलेशन की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। उसके बाद हमने देखना है कि नॉन रैंडम मेटिंग जो है इससे क्या हुआ है,
हमने डिज़ायर कैरेक्टर तो अचीव कर लिए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो पुराने जीन्स थे, जो दूसरी वाइल्ड लाइफ वाली थी मुर्गियाँ जो डोमेस्टिक थी, उनमें से उनकी पॉपुलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो गई है और जो जीन्स थे या जो अलील्स थे वो लॉस हो चुके हैं। अब कुछ थोड़े से जो हैं वही उन पर जो ब्रायलर्स हैं वो अपना काम कर रही हैं। इट्स मीन कि हमने क्या कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। सो इट्स मीन नॉन रैंडम मेटिंग से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तब्दीली आएगी। अगर रैंडम मीटिंग होगी तो तब्दीली नहीं आएगी। आप सद्देबाब इसका ये है यहाँ पर कि आपने इस पॉपुलेशन के अंदर तब्दीली नहीं आने देनी, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात करनी है सिलेक्शन की। वही बात आ जाती है सिलेक्शन में, एक आपके पास आती है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कैसे कि फॉर एग्जांपल इसी 1000 की पॉपुलेशन में से नेचर ने क्या किया, कोई नेचुरल एजेंसी थी, उन्होंने क्या किया, 700 लोगों को जो है वो मार दिया, ख़त्म हो गए। अब इससे क्या हुआ, जो बाकी 300 पीपल बचेंगे उनके अंदर मे बी वो जीन्स ना हो जो कि 700 के अंदर थे। तो इट्स मीन कि ये भी क्या कर रही है यहाँ पर, नेचुरल सिलेक्शन भी क्या करती है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है। तो तब्दीली आएगी। आपने सिलेक्शन को नहीं होने देना, नेचुरल को भी नहीं होने देना एंड एज वेल एज सिलेक्टिव को भी नहीं होने देना, आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन है उसको भी नहीं होने देना। तब आपकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 के बराबर रहेगी। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पॉपुलेशन साइज, ये हमारी बुक में मेंशन नहीं है। अगर आप कहते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन साइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्ज पॉपुलेशन साइज, अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है तो तब्दीली नहीं आएगी। कैसे? मिसाल के तौर पर ये आपके पास जो है 1000 की जगह पे 1 मिलियन हो, तो उन 1 मिलियन में से अगर 700 चले भी गए हैं तो बाकी लोगों के अंदर जो बाकी बच जाएंगे उनके अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे भी है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ येलो कलर्स के जो हैं वो बॉल्स हैं, उनमें से एक ऑरेंज का है, क्या आप उसमें से उसको ढूंढ लेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो महसूस नहीं होगा, उन येलो के अंदर वो ऑरेंज महसूस नहीं होगा। तो इट्स मीन अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होगा तो छोटी मोटी डेथ्स के साथ, छोटी मोटी ड्रिफ्ट के साथ जो है डियर स्टूडेंट्स, छोटी इमाइग्रेशन या इमिग्रेशन के साथ उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।